यार, क्या हाल चाल है दोस्तों। हम कोई भी कार्य करें तो हमारे जुनून से करें, मतलब हमारे हौसले से और हमारे अनुभव से करें। खुद को आजमाने का आनंद ही अलग है। ये संग पंक्तियाँ अखिल बेहेती जी की हैं। अखिल बेहेती जी ने अपनी कई पुस्तकों में बहुत दिलचस्प बातें कही हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त AMR के भी आपके बीच में आज अखिल बेहेती जी के कुछ इतने बढ़िया लेखों को लेकर आया हूँ। लेख यानी कि उनके द्वारा लिखे हुए शब्द। गाड़ी के 4 पहिए के समान सभी कार्यों को सही मात्रा में समय देना बहुत जरूरी है। कितनी गहरी, कम शब्दों में कितनी गहरी बात कही है। सप्ताह में उपलब्ध पूरे समय का कैसे नियोजन करें और शांत मन से कैसे काम किया जाए, ये बात हमने सीखी। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन सपने पूरे करने का जज्बा हमेशा कैसे बनाए रखें, उसके बारे में हमें चर्चा की। आइए आगे के और भी वाक्यों को पढ़ें और समझें। अखिल बेहेती जी कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक थकान व्यक्ति के अधिकांश कार्यों को में बाधा डाल देते हैं। वो तो होता भी, शरीर थका हुआ हो तो काम कैसे करेगा। तो इसी पर कुछ उन्होंने लिखा है कि अपने जीवन के नियम हमें स्वयं बनाने हैं। जो अपने नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। देख लीजिए, ये बात सत्य है। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे और अपने लिए नहीं सोचेंगे तो ये निश्चित है आपके लिए कोई ना कोई दूसरा सोच रहा है, और आपको फिर उसके सोचे हुए कार्य करने पड़ेंगे बेमन से, क्योंकि आपको इस संसार में जीना है। इसी के ऊपर कुछ बात और लिखते हैं कि आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं है, किस बात के लिए पहचानते हैं इसका महत्व है। मैंने कुछ पहले भी एक वीडियो में आपको कहा था कि अगर कोई एग्जाम्पल देके कहा था कि अगर कोई एक्टर शुरू की 3-4 पिक्चरें अपनी कॉमेडी वाली बना दे, मतलब वो एक कॉमेडी रोल में प्रेजेंट हो जाए, उसकी लॉन्चिंग ही कॉमेडी एक्टर के रूप में हो जाए, तो बाद में चाहे वो कितना भी सीरियस रोल कर ले, उसकी शक्ल को देख के व्यक्ति हंस देगा, और जो एक बार हंस गया तो समझो उसका काम खराब। इसी तरह आपको कितने लोग पहचानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके किस बात से पहचानते हैं ये बहुत महत्व देता है। उत्साहित मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा यही जीवन का श्रेष्ठ अनुभव है, क्योंकि मुस्कुराते हुए चेहरे से आप किसी से भी बात करेंगे तो वो भी एक आपको अच्छा हंसमुख व्यक्ति समझकर एक ठीक ढंग से आपसे वार्तालाप करेगा। जिंदगी आसान नहीं होती, इससे आसान बनाना पड़ता है, कुछ आनंद से, कुछ नजर अंदाज से। मतलब जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ अजमा के और कुछ नजरअंदाज करके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपनी जिंदगी में नजरअंदाज करना नहीं सीखेंगे तो कई बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। हमने देखा कि दिन भर की थकान के पीछे का कारण हमारी सेट रूटीन, मतलब वही टाइम टेबल, या फिर हमारे काम में यही नियोजन का नहीं होना चाहिए होना, या यह होता है। हमारे रूटीन में थोड़ा सा परिवर्तन करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। शारीरिक थकान आना स्वाभाविक है, लेकिन मानसिक थकान ना आए। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मानसिक तनाव अगर व्यक्ति के जीवन में है तो वो हर कार्य में असफल ही होगा। इस पर आने वाले कुछ पंक्तियों में मैं आपको बताऊंगा। कल होगा यकीनन बेहतर हमारा, बशर्ते आज कोशिश करें इससे बेहतर बनाने की। देखिए, अगर आपको कल सुहावना चाहिए तो आज तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आपने मेहनत नहीं करी तो कल कहाँ से वो फल खाएंगे। अगर मैं आज बीज बोता हूँ तो 10 साल बाद मुझे फल मिलेगा, और मैं सोचूं आज बो दिया कल मिल जाए, नहीं।
लेकिन हाँ ये पक्का है कि 10 साल बाद ज़रूर मिलेगा। तो लेकिन 10 साल बाद जब मिलेगा तो अभी तो मिलेगा जब मैंने आज बीज बोया, और मैं आज बीज ना बोऊं तो 10 साल बाद के 20 साल बाद भी कुछ ना मिलेगा। रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है दोस्तों, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे गुरु जी कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो लड़ना ही नहीं जानते। आप इस बात को गौर से सीखिए और समझिए कि वो आदमी उसे कहाँ से पता चलेगा कि गिर के उठना क्या होता है जो कभी गिरा ही ना हो। जिंदगी में हार बहुत ज़रूरी है। कुछ इसी तरह अपने टू डू लिस्ट को नज़र कैद में रखें, अपनी नज़रों से दूर न जाने दें। आप देखेंगे हंसते हंसते आपके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। कभी कभार होता है हम अपना ही कार्य पसंद नहीं करते, दूसरों का कार्य बहुत पसंद करते हैं बहुत। और एक कहावत भी है उस पर कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये सही है, वाकई में दूर के ढोल सुहावने नहीं लगते हैं। जब वो कार्य करना पड़ता है तो बात ही कुछ और है, उसको हवा निकल जाती है। जीतने वाले का ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होता है, दूसरों का ध्यान जीतने वालों पर होता है। एक दोस्त लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में होता है। जो प्रयास आप करेंगे उसमें मजा ही कुछ और है। परिवार के लिए समय जरूर निकालें, कि परिवार ही सब कुछ है आपका इस जीवन में, क्योंकि हमारी मुश्किलों में भी हमारे साथ परिवार खड़ा है। खुशियां में तो हर कोई आता है, दुख में परिवार ही साथ खड़ा मिलता है। तो परिवार का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं कि परिवार ना हो तो सूना सूनापन सा लगता है। हमने कई पारिवारिक रिश्तों को बरकरार रखने के लिए परिवारजनों के साथ बातचीत करने पर फोकस किया है। खुशनुमा वातावरण बनाए रखने के लिए सबको आपसी समझदारी व सामंजस्य के साथ ही चलते रहना होगा। फिर कोई कारण नहीं कि आप हर अगले दिन छुट्टियां या ना मना सकें। हाँ, छुट्टी मनाना भी बहुत ज़रूरी है अपने परिवार के साथ। वीकेंड पे ले जाइए उन्हें, घुमाइए फिराइए और खूब मज़े करिए। परिवार का खुश होना भी बहुत ज़रूरी है। एक परिवार ही तो है जो हमारे हर मुसीबत में काम आता है। कभी आपने सोचा है कि हम कितनी भी बड़ी गलती कर दें, कितना भी बुरा कर दें, लेकिन बस परिवार एक ऐसा होता है जो ये सोचता है हमारे बारे में कि यार चलो हो गई गलती, अब इसे वहाँ से निकालो, इसे वहाँ मत रहने दो। अगला तो और कोई नहीं सोचता। इसी के साथ मैं आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा। जय हिंद जय भारत। थैंक यू वॉचिंग।